गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 7 का डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कल माइक्रो और मैक्रो में बताया था ना कि मैक्रो के आगे कंपोनेंट्स है वो हम कल करेंगे, तो वो आज वही कंपोनेंट्स के डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो ये 5 है। इसमें से ये 4 मार्क्स का एक आता है, तो आज हम 2 ही करेंगे। इनको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये कोई भी आ सकता है, इन पांचों में से कोई भी एक आ जाता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण। अब इसमें मेन तुमने ये बताना है कि इन एनवायरनमेंट का बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बताओगे, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, फिर इसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन। सिस्टम में वही गवर्नमेंट आती है 3 तरह की, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स। सोशलिस्टिक मतलब जिसमें सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो भी काम किए जाते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में किए जाते हैं। कैपिटलिस्टिक में ओनरशिप होती है प्राइवेट लोगों की, जिसमें जो भी काम करने हैं, चाहे सेविंग है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे कंजम्पशन है, पूरी फ्रीडम प्राइवेट लोगों की होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। थर्ड है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब गवर्नमेंट की और प्राइवेट लोगों की दोनों की मिक्स्ड ओनरशिप। कई इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो चलाती प्राइवेट लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल रखती है ताकि जो प्राइवेट लोग हैं वो शोषण ना कर सके लोगों का। तो हो गया मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो ये आएगा इकोनॉमिक सिस्टम में। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन सी बनाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब कितना इंपोर्ट पर टैक्स लगना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट पर लगना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। टैक्स के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई जाती है, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये सारी पॉलिसी इसी में बनाई जाती है ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, देश तरक्की कर सके। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, कंडीशंस में क्या आता है, ये देखा जाता है पूरे देश की नेशनल इनकम क्या है, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है जिससे लोगों की नेशनल इनकम बढ़ सके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो ताकि लोन ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, फॉरेन ट्रेड बढ़ सके। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है पूरे देश में जो गुड्स के प्राइस है वो ना तो ज़्यादा अप होने चाहिए ना ही डाउन होने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए, मतलब ना तो महंगाई होनी चाहिए ना ही बिल्कुल लो रेट जाने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस में ये सारे प्रोग्राम्स बनाती है कि ये सारा कुछ सही तरीके से चल सके। अब तो ये तो था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या, इसमें क्या क्या ऐड किया था, अब इसका बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका सबसे पहले, क्योंकि इसकी बात हो रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले लेते हैं। इम्प्रूवमेंट, जितनी ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम की इम्प्रूवमेंट होगी उतना ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्रीडम होगी। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सके, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके ताकि हमारा देश ग्रो कर सके। फिर ऐसे ही म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट करो, इनकम कमाओ। वेंचर कैपिटल बिजनेस, वेंचर कैपिटल मतलब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट कमाओ। तो ये सारे जो होते हैं इनका, इन चीज़ों का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये वो बताया। तो ये बनता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट का, इसमें सारा गवर्नमेंट का आएगा। कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है, वही एक दलीय गवर्नमेंट या बहुदलीय गवर्नमेंट होगी। फिर उसका इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रूल्स बनाएंगी, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट आती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, हर गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरे देश की इकॉनमी को चलाना चाहती है। तो इसमें एटीट्यूड, लॉज चेंज हो जाते हैं, एक्ट चेंज हो जाते हैं। अब एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट अपना कैसा रवैया अपनाती है। कोई गवर्नमेंट आती है सख्त रवैया अपनाती है, कोई गवर्नमेंट आती है लीनियंट रवैया, मतलब नरम नरम व्यवहार कहते हैं जिसको, ऐसा रवैया अपनाती है। कई गवर्नमेंट आती है जिससे शेयर्स के रेट अप हो जाते हैं, कई गवर्नमेंट ऐसी आती है जिससे शेयर्स के रेट डाउन हो जाते हैं, लॉस में जाती हैं कंपनी। वो डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट आती है, कैसे पॉलिसी बना रही है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, कैसे एक्ट बना रही है। तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। 1977 में क्या हुआ था, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो फॉरेन की कंपनीज है, इंडिया में उनकी ब्रांच है, वो अपने प्रोडक्ट इंडिया में बना के बेच रही हैं, सारा का सारा इनकम कहाँ जा रही है, उनकी फॉरेन में। तो गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जनता समाज पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, इसने क्या किया, इन्होंने सख्त रवैया अपनाया, इसलिए IBM कंपनी और कोका कोला को देश छोड़ना पड़ा, यहाँ से निकलना पड़ा उनको। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नई गवर्नमेंट आई थोड़े टाइम बाद, जब भी चेंज हुई,
उसने लीनियंट रवैया अपनाया। उनको ये लगा कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी चाहिए। पहले वाली गवर्नमेंट ने सख्त रवैया अपनाया, वो छोड़ के चली गई कंपनियाँ। इनको ये लगा इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, इन्होंने नरम अपनाया लीनियंट एटीट्यूड। तो उससे क्या हुआ, कोका कोला वापस आ गई, फिर दोबारा से इंडिया में आ गई, फिर उनकी ब्रांच खुल गई, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये होते हैं, इनके मीनिंग बताने हैं, फिर इनका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, 3 हम कल करेंगे। फिर ये